जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के 4th लेक्चर में आप सबका वेलकम है। काइंडली मुझे चैट में बताएं कि आप में से कितने लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं और कितने लोगों की असाइनमेंट्स रह गई हैं और क्या-क्या इशू आप लोगों को आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि ये ज़ूम जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गई थी दरमियान में, उसी वजह से मैंने क्लास को लेट जॉइन किया है। तो काइंडली मुझे आप बताएँ कि कितने लोगों ने असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं और किन को अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करते हुए कोई परेशानी आ रही है या मसला पैदा आ रहा है? तो काइंडली मुझे बताएँ। जिन्होंने अपलोड कर दिए हैं अपनी पोस्ट बना के फेसबुक पे और पेंडिंग में है, उनका मतलब उसका मतलब है कि उन्होंने वो सबमिट करवा दी है, उनकी अप्रूव हो जाएगी। आई कांट जॉइन फेसबुक ग्रुप। क्यों सबा उमर, आप क्यों नहीं जॉइन कर पा रही फेसबुक ग्रुप? क्या इशू है? सर मैंने कंप्लीट तो की है लेकिन प्रोफाइल पिक नहीं लगी और ना लग सकी। स्क्रीनशॉट नहीं भेज सका आपको। उमैर सिद्दीकी 2 दिन थे आपके पास, आप क्यों नहीं स्क्रीनशॉट सेंड कर सके? रह गया सीवी का इशू आ रहा है। शोएब, सीवी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको मैनुअली करके दिखाया था, आप वो कर सकते हैं। सर मैंने अकाउंट बना लिया है लेकिन ईशा, आप कोई असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हुई मेरे ख्याल से और ना ही वो शो हुई है कहीं पे। बट डिस्क्रिप्शन और डीपी रह गई। जी, 2 दिन थे आपके पास, तो आप लोगों को चाहिए था कि असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करके रखें, क्योंकि आज मैं आपको आगे फर्दर जो है वो बताने वाला था। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो है वो असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं है। जी, जी, जिन्होंने कर दी है मैं चेक कर लूँगा, कोई इश्यू नहीं है। जिन्होंने नहीं की वो मुझे बताएँ। जी, जी, जिनकी लिंक रिसीव हो गई है, उनको नहीं मैं कह रहा, जिन्होंने नहीं कंप्लीट की या जो नहीं सेंड कर सके। जी, सबा उमर, आप लर्निंग विद अर्निंग ऑफ़िशियल सर्च करें फ़ेसबुक पे, आपको जो है वो फ़ेसबुक का ग्रुप मिल जाएगा। जी, जी, जितने भी स्टूडेंट्स रह गए हैं असाइनमेंट सबमिट करवाने से, वो काइंडली आज के लेक्चर के बाद जो है वो सबमिट करवा दें और आज के लेक्चर की भी जो असाइनमेंट आपको मिलेगी वो भी सबमिट करवा दें। असाइनमेंट ये थी कि आपने अपने कंपटीटर के प्रोफाइल्स को एनालाइज़ करना था और उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना था और फिर मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना था। जी, प्रोफाइल पिक्चर का मैं आप लोगों को आप सबको मैं आज प्रोफाइल पिक्चर का बताऊँगा कि आपने कैनवा से किस तरह डिज़ाइन करनी होती है प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है? और फिर आपने उसको अपनी प्रोफाइल पे लगा लेना होता है। तो आज का जो है वो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ ऑलमोस्ट 4 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं आज की इस सेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में मैंने चीज़ें बताई थी, वो फ़ॉलो करते हुए आप लोगों ने अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो क्रिएट कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की वो रीवॉच करें और उसको प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करें, ठीक है? प्रोफ़ाइल कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी प्रोफ़ाइल सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह नज़र आती है जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है? ये एक प्रोफ़ाइल है, ये हमने पिछली बैच में बनाया था, तो उसका मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको कंप्लीट यहाँ से आज गाइड करूँगा कि ये प्रोफ़ाइल जब आप इस तरह बना लेते हैं, तो उसमें एडिट किस तरह करनी होती हैं आपने चीज़ें, और ये आपके प्रोफ़ाइल में जो-जो चीज़ें हैं, वो असल में क्या होती हैं, उनकी क्या अहमियत है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में आपको मैं आपकी टारगेट प्रोफ़ाइल हो, वो कंपटीटर है, ऑलरेडी अकाउंट हो जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है और जो है उन्होंने बिडिंग भी की है लेकिन उनको नहीं मिल रहा, तो उनको अपना प्रोफ़ाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? और सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करनी होती है जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है? और उसके बाद आपने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, अपने रेट पे ध्यान देना होता है कि कंपटीटर आपके कितना दे रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कितना देना है, ठीक है? अपना जो पुराना अकाउंट है आप उसी को री-एडिट कर लें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन अच्छी लगाएँ, ये वाला टाइटल अच्छा लगाएँ, सैंपल्स अच्छे लगाएँ, ठीक है? प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाएँ, ठीक हो गया? और उसके बाद जो है पोर्टफोलियो अगर आपका बन गया है, क्योंकि अगर आपने इस पे अकाउंट बनाया हो तो ज़ाहिर आप किसी न किसी स्किल पे तो काम कर रहे होंगे। उसका पोर्टफोलियो आप यहाँ पे अटैच करें, उसके बारे में लिखें। प्रोजेक्ट कैटलॉग, गिग जो होती है वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, अ, वो बना के भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेशंस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ये ऐड करें। मतलब जितना आप प्रोफाइल अपना कंप्लीट कर सकते हैं उतना करें
और जब आप फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके फाइंड वर्क पे, तो यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटनेस का एक बार आपको नज़र आता है, ठीक है? ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको बताता है कि आपकी प्रोफाइल में कौन-कौन सी चीज़ें मिसिंग है, ठीक है? फिर आप उनको कंप्लीट करें और कोशिश करें कि आपका प्रोफाइल 100% होना चाहिए। ठीक हो गया? जी, चैट में कुछ क्वेश्चन्स हैं, आज वो ले लेते हैं हम। फेसबुक सर प्रोजेक्ट कैटलॉग का जी, सब कुछ बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। पोर्टफोलियो अकाउंट क्रिएशन के बाद भी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ, पहले लेक्चर में आप सबको बताया मैंने पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, किस तरह ऐड करना है। बिगिनर अपना रेट कितना रखें, मोहम्मद हमाद कंपटीटर एनालिसिस करके आपको इसका पता लगेगा कि आपने अपना स्किल के रिलेटेड बिगिनिंग में कितना रेट रखना है। 150 बिट बिट वी 2024 आपको नेम चेंज करने का पिछली दफ़ा भी कहा था। 150 कनेक्ट्स होते हैं, बिड BID होती हैं, ठीक है? पच $5 ठीक है, $5 पर आवर रेट आपने ये तय करना होता है। कॉम्पिटिटर क्या होता है? मुनीब काज़ी पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। कॉम्पिटिटर वो जो आपके स्किल में काम कर रहे हैं, आपके साथ जो होते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। सर सीवी इश्यू शोएब सबसे आसान काम मैनुअली जो मैंने आपको क्लास में बताया था सबसे आसान काम वही है। सीवी का मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि सीवी सीवी आप जो है वो अकाउंट में ऐड करने का उस दिन कह रहे थे ना कि डायरेक्ट सीवी अपलोड करें और उसमें से चीज़ें हो जाएँ। शोएब मैं सही कह रहा हूँ, आप वही है ना? कनेक्ट्स क्या होते हैं? ओप्पो A3s मैंने कनेक्ट्स का पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कंप्लीट जो है वो पोस्टमार्टम किया हुआ है। काइंडली रिकॉर्डिंग भेज दें, रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो ग्रुप में ऑलरेडी है, वो आप डाउनलोड करके देखें। क्या ये भी बाय करने होते हैं? मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। आप जो है वो काइंडली लेक्चर्स अच्छे से देखा करें, फिर आपको समझ नहीं आए तो फिर आप क्वेश्चन किया करें। नो सर वो नहीं। तो सीवी आप किस चीज़ की कह रहे हैं? सीवी सीवी मतलब मैं समझा नहीं आपके आप किस चीज़ की सीवी जो है वो कह रहे हैं? असाइनमेंट जो है आपने भेजनी होती है, सबमिट करनी होती है LWE के फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है? और चैट क्लोज़ है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर दें अपनी असाइनमेंट। कल की क्लास जो है उसका लिंक अ, उसमें दिया हुआ है ड्राइव में। जो लास्ट पे जो लेक्चर है वो जो है वो आपका 3rd लेक्चर है उसको डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने के बाद देखें तो उम्मीद है कि वो चलेगा। सीवी यहाँ पे देना कोई ज़रूरी नहीं है शोएब, सीवी यहाँ पे आप अपलोड अपने सैंपल्स करते हो, सीवी की तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जब अकाउंट अपना बना रहे होते हो, उसमें आप जितनी भी डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हो, ये आपका अकाउंट आपकी सीवी होता है क्लाइंट के लिए। अगर आप सीवी बनाते हैं, यानी आपका काम है सीवी डिज़ाइनिंग या सीवी राइटिंग, आपका क्या काम क्या है शोएब? मुझे काइंडली ये बताएँ। मुझे सीवी की अभी तक समझ नहीं आई कि आप सीवी किस चीज़ यहाँ पे इस प्रोफ़ाइल पे सीवी की ज़रूरत तब होती है जब आप मैनुअली अपनी चीज़ें ऐड नहीं करते हैं। सीवी एज़ अ प्रपोज़ल अटैच करें फ़ाइल। जी, ईशा सीवी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे मैनुअल का भी होता है। ठीक है? कि आप मैनुअली सारी चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? और मुझे काइंडली अपना क्वेश्चन जो है वो पे उसमें व्हाट्सएप में बताइएगा, मुझे आपकी समझ नहीं आई। ठीक है? कि शोएब आप सीवी की वजह से क्यों रह रहे हैं? जब मैंने आपको हर चीज़ पिछले लेक्चर में कंप्लीट बता दिया है। अगर आप सीवी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो कैनवा से टेम्पलेट्स बन जाते हैं सीवी के, वहाँ से अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स बनाएँ और उनको अपलोड करें। ठीक है? सर प्रपोज़ल इम्प्रूव कैसे करते हैं? अगली क्लासेस में प्रपोज़ल के बारे में बात की जाएगी इंशाल्लाह। आज जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह एक अच्छी प्रोफ़ाइल पिक्चर कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने गूगल पे आके लिखना है canva.com 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 लिखेंगे तो कैनवा की वेबसाइट आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। उसपे आपने अपने जीमेल यानी जो जीमेल आपने साइन इन किया हुआ है उससे जो है वो लॉगिन कर लेना है। डायरेक्ट ही आपका अकाउंट वहाँ से बन जाता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देता है कि साइन इन करेंगे तो आपकी ईमेल जो है आपके सामने आएगी तो वहाँ से आप सिंपली
जैसे ही अपनी जीमेल पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट आपके सामने इस तरह नज़र आ जाएगा, ठीक है? फ़ौरन ही बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने आना है इस तरफ, ठीक है? ये क्रिएट डिज़ाइन राइट साइड पे टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? इस पे आके आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ यानी आप अपने साइज़ अपने लिहाज से इस पे अपना साइज़ मेंशन करोगे। कस्टम साइज़ पे आके आपने 1080 बाय 1080 की एक एक कैनवा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और हिट कर देना है क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे, ठीक है? विड्थ क्या रखनी है 1080, हाइट क्या रखनी है 1080 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इस तरह का सरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। इस तरह का वेब पेज, इस तरह का एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, ये चीज़ समझ आ गई है? काइंडली मुझे चैट में बताएँ। बहुत सिंपल था, सबसे पहले canva.com पे जाना है, अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है, आपका अकाउंट फ़ौरन बन जाएगा। फिर आपने जाना है क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, कस्टम साइज़ पे जाना है 1080 बाय 1080 की एक कैनवा एक सेलेक्ट कर लेना है, पेज सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आप, तो ये इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने नज़र आ जाएगी, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, व्हाइट वाला एरिया, इस पे आके क्लिक करना है एक। सिंगल आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए कलर्स शो होना आपको शुरू हो जाएँगे, पहले नहीं थे। ये देखें, पहले कुछ भी नहीं है, इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे कलर्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ से आपने अपने लिहाज से कोई एक कलर चूज़ कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा येलो या ब्लू इस तरह का, ताकि जो प्रोफेशनल लुक उसमें आए, ठीक है? आपके प्रोफाइल पिक्चर की। यहाँ से मैं येलो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? ये येलो चूज़ मैंने कर लिया यहाँ पे। अब इसको आप अपने लिहाज़ से कोई और भी कलर यहाँ से कोई भी कलर आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी होती है। कहाँ पे अपलोड करनी होती है? ये देखें, लेफ्ट साइड पे आपको ये बार नज़र आ रहा है? सबसे ऊपर टेम्पलेट्स है, फिर एलिमेंट्स है, फिर अपलोड्स है। ये तीसरे नंबर पे अपलोड का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपलोड फाइल्स ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी जो फ़ोटो प्रोफ़ेशनल फ़ोटो आपने क्लिक की हुई है, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर लेनी है, ठीक है? वो अपलोड यहाँ पे कर लेनी है। आप मोबाइल से किसी भी साफ दीवार के पीछे खड़े होके, मतलब आप सामने खड़े हैं, पीछे बिल्कुल साफ दीवार है और एक अच्छी-सी प्रोफ़ेशनल फ़ोटो आप लेके उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करके वो यहाँ पे आके आप एडिट कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव डॉट बीजी रिमूव डॉट बीजी एक वेबसाइट है जिसमें आप बिल्कुल मुफ्त में अपलोड करके अपनी पिक्चर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये भी आपको मैंने बता दिया है। ये वेबसाइट है रिमूव डॉट बीजी, ठीक है? इस पे आके आप अपनी यहाँ पे नीचे आएँगे, अपलोड इमेज करेंगे और उसके बाद इमेज अपलोड करने के बाद जैसे ही इमेज अपलोड होगी, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिमूव बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? फिर आपने वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। जहाँ जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है? उसके बाद क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपकी पिक्चर कुछ इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? बैकग्राउंड जब रिमूव हो जाएगा तो पीएनजी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है? सॉरी, ये पिक्चर कहाँ गई? जी आपको समझ आ गई कि रिमूव डॉट बीजी आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है? सिंपल सी वेबसाइट है ये। ठीक है, इस तरह आपकी पिक्चर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। फिर एक चीज़ आपने और करनी है, ठीक है? इमेज तो आपने यहाँ पे ऐड कर ली है, लेकिन इमेज ऐड करने से पहले आपने एलिमेंट्स में जाना है, जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है ना एलिमेंट्स, उस पे क्लिक करना है। एलिमेंट्स पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये साइड पे स्क्रॉल बार है नीचे जाने के लिए, इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो नीचे की तरफ आएँगे। नीचे नीचे आ जाना है। आपने यहाँ पे फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें फ्रेम। फ्रेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये सर्कल वाला फ्रेम आपने इस पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है? ये यहाँ पे शो हो गया है, इस सर्कल वाला फ्रेम। इसका फ्रेम का मतलब क्या होता है कि ये फ्रेम अंदर से खाली है। आप इसमें कोई भी पिक्चर ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन आपकी जो पिक्चर है वो सर्कल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपने इसको साइडों से
इस तरह ये जो डॉट है यहाँ पे जाएँगे, तो इस तरह 2 कर्सर ये देखें 2 कोनों वाला तीर सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसको आप पकड़ के खींचेंगे साइडों की तरफ, तो ये पिक्चर आपकी ज़ूम होना शुरू हो जाएगी। उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? फिर आपकी पिक्चर इस तरह जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए एक प्रोफ़ेशनल लुक आती है पिक्चर में। इस तरह आप अपनी पिक्चर्स को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद उनको आपने अपलोड कर लेना है उधर अपने प्रोफ़ाइल में। इसको डाउनलोड कैसे करना है? यहाँ पे शेयर बटन होगा या डाउनलोड बटन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है? उस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएँगे आप, ठीक है? ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फिर आप यहाँ पे पीएनजी ये सिलेक्ट ऑलरेडी हुआ होगा, फिर आपने और किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके पास ये देखें डाउनलोड होके आ गई है। ठीक हो गया? सिंपल सा ये आपने प्रोसेस कर लेना है। इस वीडियो को आप इस लेक्चर को बार-बार देखें, प्रैक्टिस करें इस पे। कैनवा बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर जो आप कैनवा में ही मास्टर हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे आप फ़ेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, व्हाट्सऐप उसकी इंस्टाग्राम की बहुत सारी चीज़ें इस पे हो सकती हैं। जस्ट आपको इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का एक टूल है जिसमें आप थंबनेल्स और वेबसाइट के बैनर्स, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है? तो ये आपने अपनी पिक्चर बना के डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने अपने प्रोफ़ाइल पे आना है, ठीक है? प्रोफ़ाइल पे अब प्रोफ़ाइल आपका इस तरह नज़र आ जाएगा, जब आप सबमिट करने के बाद आपको प्रोफ़ाइल आपका इस तरह नज़र आएगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ पेंसिल का निशान आपको नज़र आ रहा है, उसका मतलब है वो चीज़ें आप एडिट कर सकते हो ईज़िली। फिर नाम जिसने भी एडिट करना है, नाम एडिट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएँगे, ठीक है? सेटिंग्स में जाके कॉन्टैक्ट इन्फो आएगा, उसमें आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हो, बहुत ईज़ी है, ठीक है? यहाँ से मैं आपको वो भी दिखा दूँगा, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले तो आपने अगर प्रोफ़ाइल पिक्चर यहाँ पे अपनी एडिट करनी है, तो सिंपली आप इस पे पेंसिल पे क्लिक करोगे, पेंसिल पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ऊपर यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपने अटैच फ़ोटो पे क्लिक करना है। अटैच फ़ोटो पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे चेंज इमेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है? और साथ में ही आपके पास ये ओपन हो जाएगी, ठीक है? और ये देखें हमारा जो डिज़ाइन है वो ये पड़ा है, मैंने इसको ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा और इसको डबल क्लिक करके आप कहीं भी इसकी जो है वो रोटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है? मूव कर सकते हैं इसको आप। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसको ज़ूम भी कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, इसको आप ज़ूम भी कर सकते हैं, अगर इस पे मैं ज़ूम पे क्लिक करूँगा, ये देखें आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर ज़ूम भी कर सकते हैं और इस तरह बिल्कुल फिट जो है आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर यहाँ पे लगेगी, बहुत प्रोफ़ेशनल लगेगी। ठीक है, फिर आपने सेव फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा आपने किसी बच्चे की पिक्चर नहीं लगानी, कोई ऐसी पिक्चर रैंडम पिक्चर नहीं लगानी, अपनी खुद की पिक्चर लगानी है। अगर आप निकाब में लगाना चाहती हैं, तो निकाब में आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है? पता लगना चाहिए कि ये एक रियल पिक्चर है, ठीक है? तो ये कोशिश करें और देखता हूँ मैं चैट में कि कितने क्वेश्चन्स हैं आप लोगों के पास और आपको समझ आई है नहीं। नहीं, गर्ल्स भी जो है वो गूगल पिक्स यूज़ नहीं कर सकती। काइंडली ये चीज़ मैंने आपको 10 दफ़ा बताई है कि अपनी ओरिजिनल प्रोफ़ाइल पिक्चर आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, वरना आपकी जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। ठीक है? ईज़ी तो है, V2024 सबसे पहले आप अपना नाम चेंज करें। इस क्लास के बाद आपने अपना नाम चेंज करना है। नेक्स्ट क्लास में आपका नाम चेंज नहीं हुआ तो मैं आपका क्वेश्चन भी नहीं लूँगा और आपकी सजेशन भी नहीं लूँगा। ठीक है? उसके बाद अपवर्क पे काम आउटसोर्स कैसे करें जबकि क्लाइंट के साथ पर आवर रेट तय होता है और उसे हमारे स्क्रीनशॉट मिल रहे होते हैं। अपवर्क पे पर आवर अगर आपने काम करना है तो सबसे पहले आपको जिसके साथ आप आउटसोर्स कर रहे हो उसको फिर आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स देनी होती हैं। सबसे ईज़ी काम यही है और कोई तरीका नहीं है इसका कि आप किस तरह उसका जो है या फिर आप ये है कि अपना टाइम ट्रैकर ऑन कर लें। टाइम ट्रैकर ऑन करने के बाद अपनी डेस्कटॉप की एक्सेस एनी डेस्क से
वो ले लें और उसकी स्क्रीन फिर नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके स्क्रीनशॉट जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट को जाते रहते हैं। लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप आउटसोर्स करना चाहते हैं आवरली वर्क, तो फिर आपको लॉगिन एक्सेस उसको देनी होगी। ये थोड़ा-सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? कैन वी रिमूव बैकग्राउंड विद कैनवा? यस, खुर्रम इकबाल, आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड एक्सेस है तो आप कैनवा से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास पेड एक्सेस नहीं होगी। अगर है तो वो तो बहुत ही सिंपल सा काम है। आप अपनी पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपकी पिक्चर जो है ना उस पे आपने क्लिक करना है आके, और आपको फिर वो बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखें, एडिट इमेज है ना, अगर आपके पास पेड कैनवा टूल है तो, ठीक है? आपने इमेज पे क्लिक करना है, एडिट इमेज पे क्लिक करना है। एडिट इमेज पे फिर आप ये देखें बीजी रिमूवर यानी बैकग्राउंड रिमूवर, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। जिनके पास पेड कैनवा टूल है वो ये जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। गुड, वेरी गुड। जिनके पास पेड है वो बहुत अच्छा है, कैनवा बहुत ज़बरदस्त टूल है, सबको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोगों ने कुछ एक्सटेंशन जो है वो लाज़मी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? पहली कौन-सी थी? पहली थी ग्रामरली। ग्रामरली के बारे में मैंने बताया था कि आपने इसकी एक्सटेंशन एक यूज़ करनी है और ये डाउनलोड कर लेनी है और क्रोम में सेव कर लेनी है, उसको इनेबल कर लेना है, ठीक है? साइन इन होके। यहाँ से आप ग्रामरली कर सकते हैं अपने क्रोम के लिए डाउनलोड, ठीक है? उसके बाद आपने करनी है लाइट शॉट। लाइट शॉट एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत ही छोटा-सा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे जाके आपने इसको अपनी विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लेना है। फिर आप जब भी प्रिंट स्क्रीन दबाएँगे ना अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, जब भी प्रिंट स्क्रीन दबाएँगे तो इस तरह ये आपकी स्क्रीन पे आप किसी भी हिस्से का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव नज़र आ रहा है कि किस तरह ये इस तरह ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पे? ये देखें, अपने आप अपनी स्क्रीन का कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइट शॉट की एप्लीकेशन से। ये बहुत अच्छी 2 एप्लीकेशंस हैं। और थर्ड, आपके पास कैनवा होना चाहिए। ये आपकी फ्रीलांसिंग में आपका बहुत हेल्प करने वाला है। V2024 असाइनमेंट शेयर करनी है। V2024 फेसबुक के ग्रुप में जाके आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, ठीक है? वहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। वहाँ नहीं आप कर पा रहे, पहली बात तो ये तो आपने वहाँ पे ही करनी है, ठीक है? जो तरीका मैंने ग्रुप में सबसे पहले शेयर किया हुआ है, आप उसको फ़ॉलो करें। और उसके बाद आप जो है नहीं वहाँ पे हो रही तो आप मुझे प्राइवेट में भेज दें। स्निपिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन जी बिल्कुल वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे मुझे सबसे कन्वीनिएंट ये लगता है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ऑप्शंस ज़्यादा हैं। फर्स्ट टूल क्या होना चाहिए? फर्स्ट टूल मुझे समझ नहीं आया आपकी मुनीबा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट टूल में ये मैं आपको एक्सटेंशन ऐड ऑन एक्सटेंशंस बता रहा हूँ, ठीक है? ये मतलब आपके पास होंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रामरली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रपोज़ल सेंड करेंगे तो उसमें आपकी जितनी भी मिस्टेक होंगी वो ख़त्म कर देता है, वो आपको बता देता है कि कहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक है, वो आपको वहाँ पे गाइड कर देता है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है? तो आपने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर सबसे पहले आपने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे ख़्याल करना है कि जितना भी आप कोशिश करें कि आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर ओरिजिनल हो, बाय फेस की हो, फेस की नहीं है, तो आप इसको जो है वो अपनी वेल वाली या निकाब वाली या हिजाब वाली पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी पोस्ट करेंगे किसी और की, तो जब भी वेरिफ़िकेशन का इश्यू होगा और आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर अगर पकड़ी गई तो फिर आपके लिए मसले हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ तो ले सकते हैं बड़ी खुशी के साथ, ठीक है? वरना मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक हो गया, उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफ़ाइल पे नज़र आ रहा होगा ये वाला आइकन अवेलेबल नाउ का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बैज आपके लिए जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास कनेक्ट्स हैं तो ये कनेक्ट्स के तौर पे कनेक्ट इस्तेमाल करेगा हफ्ते के और आपका बैच जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ये सिर्फ़ एक एक ऐड ऑन दिया गया नया फीचर अपवर्क ने मुतारिफ करवाया, ये पहले नहीं था। ये इसलिए करवाया गया है ताकि जो क्लाइंट के पास जब आपका प्रपोज़ल जाता है तो उसको शो होता है कि ये बंदा अवेलेबल है अभी और आपका काम अभी ही स्टार्ट कर सकता है ये। जस्ट उसके लिए है। ये कनेक्ट्स इसके वीकली जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर ये आप ऑन करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते।
मुझे अभी तक इसका कोई ख़ास जो है वो नतीजा नज़र नहीं आया, रिज़ल्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि जब मैं इसको ऑफ करके भी प्रपोज़ल सेंड करता हूँ, तो काफ़ी बार मेरे ऑफ करके भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये हो गया अवेलेबल नाउ का जो फीचर था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप नीचे आएँगे डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहले ये चीज़ होती है आपके टाइटल, ठीक है? आपका टाइटल, टैगलाइन, ठीक है? इसको एडिट करना होता है आपने। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो आपने बनाना होता है, ठीक है? इसको पेंसिल के निशान पे आके अब अच्छा आपको पता कैसे लगे कि प्रोफेशनल किस तरह बनाना है या कौन-कौन सी चीज़ें मैंने एडिट करनी है। तो आपने कंपटीटर एनालिसिस करना होता है अपने जो फ्रीलांसर आपके नीच में काम कर रहे होते हैं, उनका आपने जाके देखना होता है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ईज़ी है, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई हुई है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह आपने अपनी टैगलाइन को इम्प्रूव कर लेना है। टैगलाइन आपकी इम्प्रूव होगी तो बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट, ठीक है? ये सबसे पहला है टाइटल या टैगलाइन, ये आपने अपनी इम्प्रूव कर लेनी है, इसको बेहतर कर लेना है, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रोफेशनल आपने अपने कंपटीटर एनालिसिस करके बना लेना है, ठीक है? उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन, सॉरी उसके बाद आता है आवरली रेट, ये यहाँ पे ये साइड पे नज़र आ रहा है आवरली रेट। इस पे अच्छा आपने आवरली रेट किस तरह तय करना है और ये क्यों तय करते हैं? क्योंकि जब आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं आवरली जॉब पे जो घंटों के हिसाब से जॉब होती है, तो उसमें आपका आवरली रेट देखा जाता है कि आप पर आवर कितना जो है वो वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना जो है वो चार्ज कर रहे हैं और सारी चीज़ें इस पे काउंट होती हैं, ठीक है? तो आपने कोशिश करना है कि स्टार्ट में आवरली रेट जो है वो कम रखना है अपने कंपटीटर। जब आप अपने कंपटीटर की सर्च करते हैं ना, तो आपको टॉप फ्रीलांसर्स भी मिलते हैं और नीचे जाते जाएँगे तो जो स्टार्ट जिन्होंने अभी किया है या जिन्होंने $200-300 कमाया है, उनकी भी प्रोफाइल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने सबका अच्छे से कंपटीटर एनालिसिस करना है। इसीलिए मैंने पहली क्लास में सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को सिखाई थी कि आपने अपने दूसरे फ्रीलांसर जो आपकी नीश में काम कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल्स किस तरह देखने हैं ताकि आप लोगों को कंप्लीट आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह लेके चलना है आगे चीज़ों को। ठीक है? उसके बाद आपने ये आवरली रेट अपना तय कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ पे सबसे ऊपर आपका आवरली रेट है, इसको आप एडिट कर सकते हैं 10, 15, 20, 50 जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने स्किल से के लिहाज से स्टार्टिंग में कम रखें। नीचे आपको ये शो कर रहा है कि अपवर्क कितनी फीस काटेगा इसमें से। अपवर्क काटेगा $0.60 ठीक है? पर आवर $3 में से इतनी कटौती होके $2.40 आपके पास बचेंगे 1 घंटे के। ठीक है? ये चीज़ भी हो गई, उसके साथ ये वाला बटन जो है वो चेन चेन की तरह का आइकन है, इसका मतलब है ये आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफ़ाइल का लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। जिसको भी आपने सेंड करना है, जब भी मैं आपसे प्रोफ़ाइल का लिंक माँगूँ, आपने इसी तरह शेयर करना होता है। सबसे पहले प्रोफ़ाइल पे गए, मोबाइल पे भी ऑप्शन होता है साइड पे, जब आप क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पे तो वहाँ पे शो होता है कि प्रोफ़ाइल। प्रोफ़ाइल पे आप जाते हैं तो ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफ़ाइल का लिंक जो है वो कॉपी हो जाता है, फिर आप वो किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वर्क हिस्ट्री, आपने यहाँ पे वर्क हिस्ट्री क्या यहाँ पे ये जो वर्क हिस्ट्री ये वाली है, ये आपको शो करेगी कि जितनी भी जॉब्स आपने की होंगी, ठीक है? जब आपको 1 प्रोजेक्ट मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे और उसमें आपकी परफॉर्मेंस मतलब आपको कितने स्टार्स मिले, कितने अगर नहीं भी मिले, फिर भी आपकी वर्क हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी कि आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, अपवर्क पे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। ये वर्क हिस्ट्री यहाँ की होगी आपकी, ठीक है? ये आपके पुराने वर्क हिस्ट्री का कोई नहीं पूछ रहा। ये वर्क हिस्ट्री वो है जो यहाँ पे आप अपवर्क पे अकाउंट बनाने के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, ये उनके बारे में होगा कि किन-किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है। और उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का सवाल बहुत पूछा जाता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ, किस तरह बनाएँ? स्किल है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है। मैंने बताया आपने फेसबुक पे जाना है, सर्च करना है फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसर्स, अपवर्क फ्रीलांसर्स, एचबीए सर्विसेज़, हिशाम सर्वर, ये ग्रुप्स आपने जॉइन करने हैं और अपना स्किल अगर आपका वीडियो एडिटिंग स्किल है तो आपने वहाँ पे जाके पोस्ट करना है कि मैं 3 बंदों की वीडियोज़ को एडिट करके उनको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, या अगर 3 बंदों को कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं उनको क्रिएट करके, एडिट करके, कलर ग्रेड करके
हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, 3 बंदों को मैं फ्री सर्विस दूँगा। अगर आप लोगो डिज़ाइनर आप कहें कि आपके बिज़नेस के मैं लोगो जो है वो मुफ्त में डिज़ाइन करूँगा, बदले में आपने मुझे फीडबैक देना है और बताना है कि क्या आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो ठीक है, जब आप इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है वो नीचे पाकिस्तानी कमेंट करते हैं कि अगर आपका काम अच्छा हुआ तो हम आपको पे भी करेंगे। इस तरह होता भी है कि अगर आप अच्छा लोगो बनाते हैं तो कुछ जो है वो आपको कुछ पैसे दे भी देते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है और आपकी मेहनत की कमाई भी आपको मिल जाती है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप फेसबुक पे या अपवर्क के अलावा, फाइवर के अलावा सॉरी, कहीं भी काम करेंगे तो आप लोगों ने जो है वो एडवांस पेमेंट लाज़मी लेनी होती है, ठीक है? जब भी आप लोकली कहीं भी काम करें तो एडवांस पेमेंट लाज़मी लें। चाहे अगर 10,000 का काम है तो 2,000 या 3,000 4,000 50% 20% 30% अपवर्क जो है वो आप एडवांस लाज़मी लें जब आप लोकली काम करते हैं, किसी भी फेसबुक के साथ, किसी भी क्लाइंट के साथ। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपने एडवांस लाज़मी लेना होता है वरना जो चांसेज़ हैं फ्रॉड के वो बढ़ जाते हैं। फ्री क्लाइंट हमें अपवर्क पर फीडबैक देगा नहीं, फ्री क्लाइंट आपको अपवर्क पे फीडबैक नहीं देगा। अपवर्क पे फीडबैक आपका तभी मिलेगा जब आपको क्लाइंट अपवर्क से मिलेगा, ठीक है? और अगर वो वहाँ फीडबैक देने पर एग्री ना हो, अपवर्क पे तो वो दे ही नहीं सकता, वो आपको ज़ाहिर आपकी चैट में ही जो है वो रिव्यू देगा। तो वो रिव्यू आप बाद में जब नया यहाँ पे किसी प्रपोज़ल किसी क्लाइंट को सेंड करते हो, तो सेंड कर सकते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो जिसमें आप चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ से होगा कनेक्ट कहाँ से होगा कनेक्ट? मुनीब काज़ी किस चीज़ की बात कर रहे हो आप? कहाँ से होगा कनेक्ट? सर मेरा ओ जी, शेप पे पिक सेलेक्ट नहीं हो रही। सर कैनवा पे शेप पे पिक सेलेक्ट नहीं हो रही। आपने फ्रेम सेलेक्ट करना है, फ्रेम, शेप नहीं सेलेक्ट करनी है आपने। मैं आप लोग को बार-बार ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने शेप नहीं सेलेक्ट करनी, आपने यहाँ पे एलिमेंट्स में आना है, एलिमेंट्स में आके नीचे आना है, ये फ्रेम है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये फ्रेम नज़र आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो लगानी है, पिक्चर यहाँ से अपलोड पिक्चर पे करना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों नहीं होता, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपकी जो पिक्चर आपने अपलोड की हुई होगी ना, तो वो यहाँ पे आपने सिंपली पकड़ के उसको ड्रैग करके इस तरह ले आना है बाहर और ये देखें, क्यों नहीं हो रही? ये देखें सिंपल इसमें सर्कल में आ गई, बहुत ईज़ी है। ठीक है? आपने फ्रेम सेलेक्ट करना है। आपने एलिमेंट्स में आके फ्रेम सेलेक्ट करना है, तब आप सर्कल में इस तरह अपनी ये फ्रेम ये देख रहे ग्रीनरी? जहाँ पे इस तरह की ग्रीनरी होगी उसका मतलब है वो फ्रेम होगा, उसमें आप कोई भी चीज़ फिट कर सकते हो। ठीक हो गया? काइंडली अपने कैमराज़ ऑफ कर लें। साजिदुल्लाह अपना कैमरा ऑफ कर लें आप। ठीक हो गया और किसका क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है आपके पास यहाँ तक? कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी, ठीक हो गया। उसके बाद पोर्टफोलियो का मैंने बता दिया आपने किस तरह अगर आप डाटा एंट्री हैं, अगर आपने कोई भी पीडीएफ टू वर्ड जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है और अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल है पोर्टफोलियो पे अपनी चीज़ें जो है वो अपलोड करना क्योंकि आपने कोई भी वीडियो एडिट की है वो सिंपली आप यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे प्लस का निशान है इसका मतलब है यहाँ पे एडिशन होनी है कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा पोर्टफोलियो एडिटर आपके सामने जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो काम आपने कंप्लीट किया है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले जो है वो टाइटल लिखोगे आप कि मैंने जो है वो क्रिएटेड एड्स फॉर अ लोकल क्लाइंट मैंने क्लाइंट के लिए एड्स बनाई। मैंने पीडीएफ टू वर्ड जो है वो कन्वर्ट किया 5 स्टार प्रोजेक्ट था मुझे 5 स्टार मिले, ठीक है? आप जो है यहाँ से अपना क्योंकि 2 प्रोफाइल अपवर्क में आप बना सकते हो, ठीक है? एक एक ही प्रोफाइल में 2 प्रोफाइल आप ऐड कर सकते हो, 2 स्किल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इस प्रोफाइल में एक डाटा एंट्री ऐड किया है और एक वीडियो प्रोडक्शन ऐड किया है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग, ठीक हो गया? फिर यहाँ से आप अपना स्किल जो है वो प्रोफाइल सेलेक्ट करके रिलेटेड अपवर्क जॉब, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि हमने कोई भी जॉब अभी तक इस अकाउंट पे कोई भी कंप्लीट नहीं की, तो इसलिए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। जब आप करेंगे तो आपको नज़र आएगी।
ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्लीशन डेट यानी ये प्रोजेक्ट आपने कब किया था, और फॉर एग्जांपल मैंने ये इस डेट को किया, आप डेट सेलेक्ट करें और गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र आएँगी। सबसे पहले तो गैलरी आएगी, जहाँ पे आप अपनी डिस्प्ले करोगे इमेजेस और वीडियोज़, और ये सिंपल अभी आप लोगों के लिए बिगिनर है, तो आपके लिए यही चीज़ अच्छी होगी कि यहाँ आप अपना स्क्रीनशॉट जो है या अपनी पिक्चर कोई भी जो आप ने काम कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड गो टू ऐड डिटेल्स, ठीक है? आप फिर आगे डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ होता है, उसमें आप रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें लिखते हो कि मैंने कैसे जो है वो प्रोजेक्ट विन किया, वो प्रोजेक्ट में मैंने किन टूल्स की मदद से कंप्लीट किया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या रिव्यू मिला, उसके बाद आप उसमें पिक्चर्स वगैरह भी कंप्लीट ऐड कर सकते हो। ये पूरा मतलब आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट चीज़ें बतानी होती है। जबकि गैलरी में आप सिंपली पिक्चर जो है वो ऐड कर दोगे और वो नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये 2 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? क्लासिक में ये होता है सिंपली आप चीज़ें पोस्ट कर देते हो और क्लाइंट आके देखना, स्क्रॉल कर सकता है चीज़ों के दरमियान, ठीक है? ऊपर-नीचे आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपने गो टू ऐड डिटेल्स पे जाना है। ऐड डिटेल्स में जाके यहाँ पे अपने जो है ये देखिए इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जेपीजी यहाँ पे आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं 10 एमबी तक के, ठीक है? यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो का लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है? वीडियो का लिंक आपने पहले तो इसको यूट्यूब पे अपलोड करना होता है फिर वीडियो को, फिर उसका लिंक यहाँ पे आके ऐड वीडियो लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने उस वीडियो का लिंक ऐड कर देना है और फिर वो आपके पोर्टफोलियो में शो होना शुरू हो जाएगी। स्किल्स, अच्छा यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है कि आपने ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया है ये किस स्किल के रिलेटेड था, ठीक है? अगर आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाई है, मैं वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ बनाई है तो आपने उस पे क्लिक कर देना है, यानी ये प्रोजेक्ट इस स्किल से रिलेटेड था, ठीक है? प्रोजेक्ट का यूआरएल ऑप्शनल है, इसका ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन छोटी-सी लिख देनी है कि ये प्रोजेक्ट मैंने अपवर्क पे विन किया या मैंने फेसबुक के लोकल क्लाइंट के साथ काम किया। और फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जो है वो रिव्यू रिव्यू मैं आपको कह रहा था ना, रिव्यू आप फेसबुक क्लाइंट से लेना है, तो यहाँ पे आप अपने एक इमेज छोटी-सी रिव्यू की भी डाल सकते हो कि जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो आपको रिव्यू क्या मिला, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने डाल के यहाँ पे गो टू प्रीव्यू पे जाना होता है, ठीक है? गो टू प्रीव्यू पे जाना है जब आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हो, ठीक है? मस्ट बी एटलीस्ट 1, यहाँ पे आपने कोई भी फाइल जो है वो ऐड करनी होती है। उसके बाद आप जब प्रीव्यू में जाते हो, वो आप प्रीव्यू में जाके ऐड कर देते हो तो वो आपका जो है वो सिंपली अपवर्क के प्रोफाइल में इस तरह शो होना शुरू हो जाता है, जिस तरह यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। जी, समझ आ रही है आपको जो चीज़ें मैंने समझा दी हैं कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे ऐड करना है? जी, सलाम पोर्टफोलियो के बाद डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपल ये लिखना है कि ये मैंने प्रोजेक्ट किसके साथ मैंने मतलब लोकल क्लाइंट के साथ काम किया था और ये इसमें जो है वो मैंने कन्वर्ट किया था पीडीएफ को वर्ड में और मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला था। सिर्फ़ इतना ही लिख सकते हो आप। जो बिगिनर है वो उसके प्रोजेक्ट नहीं है वो उसका पोर्टफोलियो नहीं होगा। मैंने आपको जो है ये किसका क्वेश्चन था मुनीब काज़ी, मैंने आपको 10 दफ़ा बताया है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, आपको रिव्यू कैसे मिलेगा, जो बिगिनर होगा जिसका कोई प्रोजेक्ट नहीं किया